राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति। और वो ज्योति भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। अपने घर में केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम हैं, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नक्ति कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नक्ति कर लो। 100 हाथ की नक्ति कर लो। चारों तरफ 100 हाथ की नक्ति करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल, भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने रामायण सुन रखी है, चलिए रखिए। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? प्रणाम रखिए। दोनों कथाओं को देखिए, दोनों कथाओं का स्मरण करिए। भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते। सुनिए ना कथा सबने।
जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्य जी के दरवाजे पर दर्शन किया और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खुली है, पंडालों के पीछे की आवाजें खोल लो, सारे पंडालों की भाई। कौशल्या जी के सामने भगवान देवादिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर वो कहते हैं ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू। अलख जगाए आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। अलख लगाए आवाज लगाए, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दे। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ और बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे के सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में है। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूँ, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूँ। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती है, सुमित्रा से कहती है कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भर कर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पे। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं।
शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापिस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओ, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना, तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है, और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता केकई ने भेजे, कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? तो सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माँ कौशल्या जी के पास में खबर जाती। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक साधुवाद करते। कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का। और कितना सुंदर बात कही है महाराज। शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। माँ जाओ कहो कौशल्या जी से, जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सोने की असरफियां नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकती। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल, जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शाबर मंत्र है जिसको बार बार दोहराया जाता है। यही शाबर मंत्र है, भले भजन की लाइन क्यों ना हो, मंत्र के रूप में उसको पुकारा। मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन कर। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन किया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या करूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी भी किस्मत नहीं बताए। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिव जी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिव जी ने नहीं कहा कि वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिव जी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती है, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं, भाग्य बना देते। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे, पूरे राम पथ गमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथ गमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिव पुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान। बल कौशल्या जी से कह दिया, मैं
भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये तीन ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाए, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितने प्रयास कर भावजा द्वापर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं दिया, दर्शन केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी के चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी के चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है कायिक, वाचिक और मानसिक तीन पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से तीन ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। तीन ताप समाप्त। आप तुम उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा। उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडाक्षर बोलो मत बोलो, और आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत में पाला उसी से पड़ने वाला है, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा।
वही और मैंने तेरे अंत में आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडे। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल लुटा दिया कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती है, बाबा तुम्हें जो चाहिए हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पल्ले में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा करते हो, तुम इतना उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? हाँ इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका एक पत्र है, अच्छा है पत्र, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली। महाराज जी शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा तो टीवी पर कथा तो सुना कर, और सीहोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां का एक कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगे। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से
देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रस तत्व में मैंने श्रवण किया और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से। शिव एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ हम गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा। इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान, 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद, 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। हम बाबा भाग्य बताएंगे, जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखे। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति माँ दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा भवानी से, माँ आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते। तो माँ आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई माँ आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं, मैं नहीं रह सकती। नहीं, आप आओ मेरे घर। आई मां जगत जननी दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, ये कोई साधारण नहीं। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करते हैं, वो भगवान शंकर की साधना करते हैं। महाराज इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है,
शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहाँ कपाट का दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहाँ दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान का दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी माँ जगतजननी दुर्गा के यहाँ, एक मेरी माँ आद्य शक्ति के यहाँ और एक शिव के यहाँ। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहाँ दरवाजा नहीं है, माँ अम्बा के यहाँ दरवाजा नहीं है, जगतजननी दुर्गा के यहाँ दरवाजा नहीं। रोते नहीं, अब तो खुशी मना, तेरे को दो हो गए बाबा। बाबा से प्रार्थना करी तूने बाबा के दोनों बाबू घरे? अच्छा कल आए थे, ठीक है। दोनों बच्चों को जोरदार ताली बजाओ। जीजी कर रही है, मैं कल दोनों बच्चों को लेकर आई थी, आज घर छोड़ कर आई हूँ। और कह रही है कि दो कथाएं ऐसी हुई जहाँ पर मैं खुद जाकर समिति से मिलकर बोली कि मुझे सेवा दो क्योंकि मेरे संतान नहीं। मैं जब ये झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ कचरा बीनूंगी, रोटी बनाने में सेवा करूंगी तो मेरे को बाबा देगा। और मुंबई कथा में भी सेवा करने, पहली कथा में गई थी और बीच में 23 में भी सेवा करने गई थी बड़ौदा 2000। तो बाबा की कृपा से बाबा ने 2 संतान दी, दोनों बेटे दिए, एक शिवाय और एक। रोते नहीं, खुश हो, अब तो खुश होकर जाओ, बढ़िया बाबा की शिव कृपा। शिव पर आश्रित शिव। दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है वैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है? शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको दौड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर सोएंगे। और घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं, मेरे शंकर को